नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। देश की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो बिना जनसंपर्क किए चुनाव जीता हो। हम यहां एक ऐसे ही नेता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के हरिहरपुर नगर पंचायत के रहने वाले हैं। हरिहरपुर की पहचान पूरे विश्व में होती है। प्रसिद्ध फाग कवि रंगपाल जी के ये धरती है जहां पर पिछले कई सालों से एक ऐसे नेता का कब्जा है जिसको हटाने के लिए विपक्ष की लाख कोशिशें भी काम नहीं आई। साल 1995 से नगर निकाय चुनाव से लेकर अब तक यानी पिछले 28 साल से नगर निकाय की राजनीति में दबदबा कायम रखकर चले आ रहे रविंद्र प्रताप शाही उर्फ पप्पू शाही अपने नगर पंचायत हरिहरपुर से चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सिंबल कमल चुनाव निशान से चुनावी मैदान में उतरने वाले पप्पू शाही जहां स्वयं चेयरमैन रह चुके हैं, वहीं इस नगर पंचायत की सीट जब जब आरक्षित कोटे में गई तब तब उनके समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत हरिहरपुर के चेयरमैन बने। इस बार ये सीट जब सामान्य कोटे में गई तब पप्पू शाही बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए। यहाँ पर उनके खिलाफ उनके धुर विरोधी ब्रजेश पाल मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी से चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजेश पाल जहां डोर टू डोर चलकर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, वहीं पप्पू शाही खुद को अपने घर में कैद कर रखे हैं। पप्पू शाही को अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों और जन सेवा पर इतना भरोसा है कि वो घर बैठे ही चुनाव जीत जाएंगे। उनके दावे ये हैं कि वो बड़े अंतरों से चुनाव जीत विपक्षी की जमानत जब्त करेंगे। पूर्व चेयरमैन पप्पू शाही खुद की जीत के लिए इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने मीडिया के कैमरे पर बड़ा बयान देते हुए ये कह डाला कि उन्हें सिर्फ भगवान ब्रह्मा ही हरा सकते हैं, इंसान के बस में उन्हें हराने की कुव्वत नहीं है। सुनिए पप्पू शाही का संपूर्ण बयान। किस तरह से आप ये चुनाव जीतते हैं और पहला चुनाव कैसे जीते थे और थोड़ा सा पहला चुनाव 95 में हम लोग जीते थे ना, आवासदी वाला। दूसरा चुनाव 2000 में बड़ा हंगामेदार चुनाव हुआ था, रुपया उड़ रहा था, पूछ लीजिए 40 लाख रुपया एक पार्टी ने खर्च किया था और उसमें से समुद्र मंथन में से पब्लिक ने हमको 2049 वोट से जीते थे चुनाव। उसके बाद जब चुनाव जीत गए फिर उसके बाद पब्लिक की जिम्मेदारी खत्म, फिर हमको पब्लिक में काम करना था। उसके बाद जीतते आ रहे हैं, कंटिन्यूटी बनी हुई है। आरक्षण झगड़ा नहीं है, घोषित कैंडिडेट रहते हैं, कौन लड़ेगा, बैठ के हमारी लोग बैठक करते हैं, ये ठीक रहेंगे, ये ठीक रहेंगे। 10 साल से तो हम पीआरओ बन के काम कर रहे हैं, सभासद मात्र बन के। कितने बार से आप चुनाव यहाँ कितने 95 में जीते, फिर 2000 में जीते, फिर 2006 में जीते, फिर 2012 में जीते, 2017 में जीते, अब 23 आ गया। प्रचार आप वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, वजह क्या है? वोट एक बार मांगा जाता है, जब जनता समझ जाती है ये आदमी काम करने वाला है तो आपको दरवाजे पे वोट प्रेम देके जाती है, स्नेह देके जाती है। पैसा चूंकि कमाता हो तो पैसा भी देते हैं लोग जो है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आदमी लाया। चाहा होता तो 50 करोड़ रुपया कमा के 5 मर्सिडीज खरीद लिया होता तो चंदा भी देते हैं, लेकिन है जान रहे हैं चल रहा है। यही है कि यदि समाज में मूलभूत सुविधाएं जो कि शासन द्वारा सरकार द्वारा दी जाती हैं, मन लगाकर उसी योजनाओं में काम किया जाए, उनके लिए उनकी समस्या को सुना जाए, उनके लिए काम किया जाए, तो वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बोरा में चावल भरिए तो 10 पांठों तो गिरी। यहाँ विकास किया क्या है, क्या किया कुछ नहीं है, और जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी उसको मैंने किया। मेरी सड़कें 15 साल चलती हैं। 5 साल पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन है कि 5 साल बाद सड़क को आप दोबारा बना सकते हैं। एक सड़क मैं बनाया हूं, आप यहीं से जाइएगा, ब्रजेश पाल के घर के आगे से शुरू है। 2003 में बनाया था, 20 साल हो गया। तो हम उतना बनाए, फिर 5 साल बाद उजड़े, फिर बने, उससे आगे बढ़े ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, रोड है, व्यापारी है, आना जाना है, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। उसको जब हम आगे लेके जा, वो है नगरीय क्षेत्र का। जब तक मेरा सफाई कर्मचारी आपके दरवाजे का कूड़ा उठाकर और डंपर ग्राउंड तक न उठा के ले जाए, उसको कहते हैं शहरीकरण। तो 7 मिनट बाद वो हमको बुला लिए और उसके बाद पूछे कहाँ है पप्पू शाही, कहाँ है पप्पू शाही। मैं गया तो समझे कि कोई, मैं पैंट शर्ट सिविल ड्रेस में था, अपने बैठाए, मुझे अपने बगल में बैठाए, कहे आइए मैं हरिहरपुर गया था, वहाँ देखा हूँ, आपका रिपोर्ट मंगवा लिया हूँ, आप पार्टी से लड़िए। हम कहे साहब यही लोग हैं, लड़ाएंगे लड़ेंगे, आपके कहने से कैसे लड़ जाएं। आप फिर कहे यही लोग तो कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप जैसे लोगों की हमारे यहाँ ज़रूरत है।
मैं गया, फिर उसके बाद 4-5 मिनट उन्होंने समय दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकले और कहे सुनो तुम लोग आए हो चेयरमैन और सभासद का टिकट मांगने, मैं पप्पू साहब को बुलवाया हूँ, मिनी नोएडा बनाया है आदमी। मेरा गर्व से सीना ऊंचा हो गया। सोते हुए फिर मैं लखनऊ से आया था, लखनऊ चला गया जो है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एमपी एमएलए नहीं बनना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके मैं नहीं घूम पाऊंगा। 28 साल लग गया हरिहरपुर का करते, अभी 5 साल 7 साल का साल लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा अलग जाने। अब एनर्जी बच्चों के लिए परिवार के लिए भी चाहिए। किससे लड़ाई है अपना मानना है? मेरी लड़ाई उन्हीं लोगों से है जो हरिहरपुर को उजाड़ दिए थे और आज हरिहरपुर बस गया है। ये सारी भीड़ उनके साथ घूमती थी, 13 आदमी हैं उनके पास। वो कौन आदमी है? कोई अटकमर किया, हटा दिया, मैरिज हाउस बना दिया। जाइए देखिए 7-8 मैरिज हाउस है, 500 किराया कहीं हिंदुस्तान में है निगाह की आमदनी, वही उजाड़ दिए, वही गए हमारे घर ले ले लें हमारे है। वो लड़ रहे हैं, अब उनका लास्ट है वो क्या होता है राजनीति का, गया ठाकुर द्वारा बैठा देना। पब्लिक उनके राजनीति को गया और ठाकुर द्वारा ले आके बैठा दे रही है। तब वो चले गए गुंडा वाली पार्टी में, हमको कहते थे ये गुंडा है, हमारे खिलाफ कंप्लेंट किया था समाजवादी पार्टी के। कौन है सर? है कौन? ब्रजेश पाल, उनके पिताजी एक नंबर के नकबजन थे, माँ की सौगंध, नकबजन हिस्ट्री सीटर उनका नाम है। मुझे आपराधिक इतिहास का कहते हैं। आप चले जाइए, अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस्तीफा दे दूंगा और वापस ले लूंगा। आप मोहल्ले थाने में जाइए, रजिस्टर नंबर 8 निकलवाइए, नाम दुराचारी सत्याचरण पाल पुत्र रण बहादुर पाल। इसका बेटा है। 15 महीना गैंगस्टर में बंद था, 17 महीना हमारे चाचा के लड़के के मर्डर में बंद था। पिस्टल लेके घूमता है। राइट टाइम शासन प्रशासन से महाराज जी की सरकार आई है तो थोड़ा राइट घूमता था बचने के लिए जो है। लड़ाई नहीं है साहब, आपराधिक इतिहास मेरा कोई नहीं है। किसी का घर गिर गया, अटकमर हट गया, एक केस जाकर कचहरी में मुकदमा कायम कर दिया, दरोगा जी ने उसमें क्या होता है एफटीए, तो 8 केस हो गया, 10 केस हो गया। छोटा ठीक है हरिहरपुर का। तो उन लोगों के लिए सुविधाएं जो महाराज जी ने दिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उन तक पहुंचा दिया, वही काम हो गया। 1000 रुपया उनको दिया वोट के लिए, 2.5 लाख का आवाज दिया, 1.5 लाख रख लिया, तो वही रुपया तो उनको दे रहा हूं। 4 बार जीतूंगा वही रुपया देके। बस यही बात है। बात मैं अपराधी हूं कि क्या हूं? मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मुझसे बड़ा लुटेरा, मुझसे बड़ा चोर दुनिया में नहीं है। इसको भी निकाल दीजिए।